इस वीडियो में हम रस के प्रकार की चर्चा करेंगे, उसकी परिभाषा को जानेंगे और हर एक रस के उदाहरणों के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए हम आज रस के प्रकार की चर्चा करते हैं। तो रस अलग अलग विद्वानों ने रस की अलग अलग संख्या बताई है। यहाँ पर हम रस के प्रकारों की जब बात करेंगे तो रस के 9 प्रकार होते हैं। पहला है श्रृंगार रस, दूसरा है हास्य रस, तीसरा है करुण रस, चौथा है रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और अंतिम है शांत रस। तो चलिए हम इन रसों की परिभाषा जानते हैं और इसके उदाहरणों की चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम हम श्रृंगार रस के बारे में चर्चा करेंगे। तो श्रृंगार रस, इसका जो अस्थाई भाव है वह रति होता है। रति अर्थात प्रेम, अर्थात वैसी रचना जिसमें एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक नायिका के मिलन अथवा विछोह का वर्णन होता है। यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वैसी रचनाएं जिसके अंतर्गत यह दर्शाया गया हो कि जो नायक और नायिका हैं, जो अभिनेता और अभिनेत्री हैं, तो वो क्या है, एक दूसरे के प्रेम में डूबे हुए हैं या उनके मिलन की चर्चा हो रही है अथवा उनके बिछोह यानी उनके बिछुड़ने की या उनसे अलग होने की घटना का वर्णन किया गया हो, तो उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। और श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। पहला है संयोग श्रृंगार रस और दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। तो संयोग श्रृंगार रस में जो नायक और नायिका होते हैं तो उनके अनुराग का वर्णन होता है। अनुराग कहने का मतलब कि उनके प्रेम का या उनके मिलन का, मतलब जो भी वो क्रियाकलाप करते हैं, उनके मिलन के बाद जो भी क्रियाकलाप होती हैं, जो अपने प्रेम में डूबे हुए रहते हैं, तो उन घटनाओं का वर्णन इसमें होता है। अब उदाहरण देखते हैं। यहाँ गिरधर कविराय का एक दोहा है, या कह सकते हैं एक पद है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यानी यहाँ पे जो पद है, ये मीराबाई ने लिखा है। तो इसमें मीराबाई यह कहती हैं कि जो उनके जो गिरधर है यानी उनके जो पति हैं वो कौन है, वो गोपाल यानी कि कृष्ण है। उनके अलावा यानी कृष्ण के अलावा उनके पति, उनके देव और कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, यानी जिसके सिर पर, जिसके मुकुट पर क्या है, मोर का जो पंख है वह लगा हुआ है, वही मेरा पति है। और यहाँ मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैंने इस उदाहरण के पूर्व में यह कह दिया था कि ये जो पंक्ति है वह गिरधर कविराय की है। तो यह गिरधर कविराय के नहीं बल्कि हम मीराबाई के द्वारा लिखा गया है। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं वियोग श्रृंगार रस। तो वियोग श्रृंगार रस उस रस को कहते हैं जिसमें नायक और जो नायिका होते हैं उसके विछोह यानी उनके अलग होने का वर्णन किया गया होता है। जैसे जब कोई आत्मीय जन किसी से अलग हो जाता है, आत्मीय जन कहने का मतलब जिससे हम बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, जिनसे हमें बहुत अधिक लगाव है, जो हमें सबसे अधिक प्रिय हैं, तो उनसे अलग हो जाना। और इस अलगाव के कारण जो पीड़ा या वेदना यानी जो दुख या जो शोक हम अनुभव करते हैं उसे ही वियोग रस कहते हैं, या यही
वियोग की स्थिति कहलाती है। उदाहरण में हम देखेंगे, निशिदिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु, हम पे जबते श्याम सिधारे। यह पंक्ति सूरदास के द्वारा लिखा गया है। तो सूरदास इन पंक्तियों के माध्यम से यह बता रहे हैं कि जो कृष्ण है, कृष्ण वृंदावन यानी गोकुल को छोड़कर चले गए हैं। कहाँ? मथुरा। और उनके मथुरा चले जाने की वजह से जो गोपियां हैं वह बहुत दुखी हुई हैं, और उस दुख की वजह से, उनके विछड़न से, बिछुड़ जाने से, उनसे अलग हो जाने से, तो उनके जो नयन हैं यानी जो आँखें हैं, उन आँखों में रोज अश्रु की धारा बह रही है। और गोपियाँ कह रही हैं कि ये जो आँखों से जो रोज आंसू बह रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि सदा रहती पावस ऋतु, मतलब ऐसा लगता है कि सदा वर्षा ऋतु है। और जब से यहाँ से, मतलब गोकुल से जब से कृष्ण गए हैं, तब से यहाँ पे सदा वर्षा ऋतु लगी रहती है, और हमारी जो आँख है, उन आँखों से अश्रु बहते रहे हैं, बहते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है हास्य रस। तो हास्य रस, इसका जो स्थायी भाव है वह हास है। हास्य से स्पष्ट है वैसी घटना जिसके द्वारा भी हमें, हमारे मन में हंसी का वातावरण या हंसी हमारे मन में, मतलब आनंद की उत्पत्ति होती है हमारे मन में। किसी व्यक्ति या वस्तु की असाधारण विकृति, असाधारण विकृति आकृति, विकृति आकृति, यानी कहने का मतलब कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है, उसमें विकृति है, मतलब वह बिगड़ा हुआ है, उसका आकार जो है सही नहीं है उससे, या विचित्र वेशभूषा। अब कई बार हम देखते हैं कि बहुत से लोग होते हैं जिनका जो पहनावा होता है इस तरह का होता है कि उसको देखकर मन में एक हंसी फूट पड़ती है, तो वही विचित्र वेशभूषा। या आचार व्यवहार। आचार व्यवहार कहने का मतलब उनका जो हाव भाव है, उनका जो स्वभाव है, उनकी जो चाल ढाल है वह, तो आदि को देखकर मन में जो भी विनोद यानी आनंद का भाव उठता है वही हास्यरस कहलाता है। अब उदाहरण देखते हैं। शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंग हंसे, हास ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह में। अब ये जो पंक्ति है उस घटना का वर्णन करती है जब भगवान शिव का विवाह का समय था। तो भगवान शिव का जो वेशभूषा था वह क्या था कि वो वस्त्र नहीं पहनते थे, वो वस्त्र की जगह पे जानवर के छाल का उपयोग करते थे। तो वो, और उनके जो शीश पर क्या है, गंगा, मतलब गंगा विराजमान थी, और जो हाथ थे, हाथों में भुजंग मतलब सांप थे। और तो जो भी लोग उसको देख रहे थे, उनको देख रहे थे, तो उनको देखकर सब हंस रहे थे, और इस तरह से कि ऐसा लग रहा हो कि लोग अभी हंस हंस करके वहाँ पे जो वातावरण था वो पूरा दंगामय हो जाएगा। तो किसके? नंगा के विवाह में, यानी कि भगवान शिव के विवाह में। तो इस तरह का जो वातावरण है वो कहीं ना कहीं हंसी का वातावरण या आनंद की स्थिति पैदा कर रहा है। तो इस तरह के वाक्य जहाँ पर भी रहेंगे या जो भी रचना इस तरह की होगी वह सभी हास्य रस से संबंधित है। इसके बाद आता है करुण रस। तो करुण रस का जो स्थायी भाव है वह शोक होता है। शोक कहने का मतलब दुख। तो किसी प्रियजन या इष्टजन, प्रिय मतलब जो आपके सबसे करीब है वह, इष्टजन यानी जो आपका कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई आपसे बड़ा है वह, आदि की रुग्णावस्था। रुग्णावस्था कहने का मतलब बीमारी की अवस्था या मृत्यु आदि के कारण, या फिर उसकी मृत्यु हो जाने पे जो दुख उत्पन्न होता है या जो शोक की स्थिति पैदा होती है, उस स्थिति से जिस रस की अनुभूति होती है, जो रस की प्राप्ति होती है, वही
करुण रस है। यानी जीवन में कोई ऐसा घटना घट जाए जिसकी वजह से किसी प्रिय की मृत्यु हो जाए या कोई प्रिय व्यक्ति बीमार पड़ जाए, तो इस दौरान जो दुख या शोक का भाव हमारे मन में आता है वही करुण रस की अनुभूति करवाता है। उदाहरण, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपु शिलु बलु तेजु बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, अथयऊ आजु भानु कुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। यानी कि ये जो पंक्ति है रामचरितमानस की उस घटना से लिया गया है जब पुत्र वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु की वजह से उनकी जो रानियां हैं और उनकी जो प्रजा है वो सभी शोक में डूबी हुई हैं और उनके जाने की, उनके मृत्यु को प्राप्त हो जाने की वजह से सभी दुखी है और उनके जो भी पराक्रम था उसका वखान किए जा रहा है और अनेक प्रकार से उनके मृत्यु का शोक व्यक्त कर रहे हैं। इसके अलावा इसके आगे आता है रौद्र रस। तो रौद्र रस मतलब इसका जो स्थायी भाव है वह क्रोध है। तो इस रस में किसी अपराधी, शत्रु अथवा अप्रिय व्यक्ति के आचार आदि से उत्पन्न क्रोध से जिस रस की अनुभूति होती है उसे रौद्र रस कहते हैं। यानी कोई आपका शत्रु है या कोई ऐसा व्यक्ति जो अपराध करके आया है या अथवा कोई अप्रिय व्यक्ति मतलब जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, जिसको आप देखना नहीं चाह रहे हो, तो वैसे व्यक्ति के आचार व्यवहार मतलब उसका जो क्रियाकलाप है, जो उसका चाल ढाल है, उन सबों से जो क्रोध की स्थिति उत्पन्न होती है वही रौद्र रस है। उदाहरण, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, शबशील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। तो ये जो पद है यह उस घटना का वर्णन करता है जब श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के मैदान में गीता का पाठ पढ़ा रहे होते हैं और उस दौरान अर्जुन जो है अपने परिवार वालों को देखकर कहीं ना कहीं उनके मन में यह संकोच होता है कि वह अपने ही परिवार वालों पर ही प्रहार करने जा रहा है। तो उस दौरान कृष्ण के समझाने के बाद कि ये जो जिन्हें तुम अपना परिवार वाले कह रहे हो, जिनसे तुम इतना लगाव रखे हुए हो, वो कहीं ना कहीं तुम्हारे शत्रु है और जिन्होंने तुम्हारे साथ अनेकों बार गलत व्यवहार किया है। तो ये सारी चीज़ समझाने के बाद जो अर्जुन है वह क्रोध से तमतमाने लगते हैं, जलने लगते हैं और अपने हाथों को मलने लगते हैं और ऐसा लगता है कि अब वह अपने शत्रुओं को इस मतलब जो रणभूमि है उस रणभूमि में, युद्ध भूमि में अब सबको मृत्यु के गोद में सुला देंगे। और यह सब कहते हुए वह अपनी रथ पे ही उठकर खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने आज रस के 4 प्रकारों की व्याख्या की है, उसकी परिभाषा को जाना है और उदाहरणों को जाना है। अब अगली वीडियो में हम बाकी बचे हुए रसों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।